जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन बीआरओ ग्रिफ में जो आपका ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है 26 मई 2022 को, तो उसका जो स्पेशल बैच है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट 26 मई से पहले आपका कंप्लीट बैच विद थ्योरी एंड एमसीक्यू आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की दी हुए सिलेबस के अनुसार हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या कुछ आपके बैच की जानकारी है, चलिए बताते हैं। तो जो आपका ड्राइवर का स्पेशल बैच है बीआरओ ग्रिफ में, इसमें जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन साथ में जो आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं जो आपके नोटिफिकेशन के अलावा आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आपका सिलेबस आपका दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो सब कुछ आपका इस बैच में कवर किया जाएगा। और जो भी आपका बैच में कवर होता है वो आपको क्लास के साथ साथ जितने भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लास देखनी है और जो नोट्स प्लस में आपको हम देते हैं आपको रिवाइज करते रहने हैं। और इस बैच में थ्योरी और जो एमसीक्यू है दोनों ही चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यदि आपका कोई डाउट होगा तो आपके लिए हम डाउट सेशन लेकर आएंगे। आपके एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेशन है और आपका सिलेबस कंप्लीट करके जो रिवीजन क्लास है वो भी आपको हम इस बैच में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और जो भी आपका बैच में सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा वो सब कुछ आपका वही होगा जो कि आपका एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम डेट से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस कराने का जो चैलेंज है वो आपको हम इस बैच में कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। और जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी है, इस वैकेंसी से पहले बीआरओ ग्रिफ में जो आपकी वैकेंसी आई थी जिसका एडीबीटी नंबर 01/2021 था, तो वहाँ पर भी हमने स्पेशल बैच से सिलेक्शन दिए थे जिसमें मैसन के साथ हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल सिलेक्टेड हो चुके हैं। सुपरवाइजर स्टोर में हमारा एक कैंडिडेट है। एसकेटी और डीएस में एग्ज़ाम आपका रिजल्ट जब जारी हुआ था उसमें 123 हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। भर्ती कैंसिल आपकी ज़रूर हुई है एसकेटी और डीएस की, लेकिन वहां पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और ड्राफ्ट में हमारे 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी आपकी सिलेक्शन की लिस्ट है उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर इन चीज़ों का प्रूफ भी आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्पेशल बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ड्राइवर में जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे आने वाले टाइम में उनमें भी आपकी गिनती होने वाली है। तो ये है आपके ड्राइवर के एडमिट कार्ड की लिस्ट। जो आपका एग्ज़ाम है वो ग्रिफ सेंटर पुणे में आपका 26 मई 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका इस लिस्ट में नाम आया है, अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो आपको जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बीआरओ ग्रिफ में हर किसी को मौका नहीं मिलता है अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपके ड्राइवर के पोस्ट के जो ऑफिशियल टॉपिक दिए हुए हैं वो टोटल आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। एक आपका सेक्शन है जो ड्राइवर की आपकी नॉलेज होती है उसके बारे में, और सेकंड आपका जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस जीके का, जनरल नॉलेज का। तो ये दोनों ही जो सेक्शन हैं वो आपको हम बैच में कंप्लीट करवाने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल, यानी कि जो हैवी और लाइट हल्के और भारी वाहन हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी देखभाल किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूज ऑफ ऑयल्स या फिर लुब्रिकेंट्स, यानी कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं इनका उपयोग आप वाहन में किस प्रकार से करते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। डेली या फिर पीरियोडिक चेकिंग, यानी कि अपने वाहन के जो डेली आपकी डीआई है, डेली इंस्पेक्शन, वो किस प्रकार से आप लोग करते हैं वो आपसे पूछा जाएगा।
टायर रोटेशन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, रोड साइन कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से आपको फॉलो करने होते हैं, ट्रैफिक रूल कौन से होते हैं, यूज ऑफ टूल्स यानी कि वाहन में जो आपके टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी टॉपिक आपके जो है हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो पहला टॉपिक आज हम आपका डिस्कस करेंगे वो है टायर रोटेशन का। ओके, और टायर रोटेशन के साथ जो कुछ आपके एमसीक्यू होंगे वो भी हम चलिए कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टायर रोटेशन के जो थ्योरी है उसका पार्ट। यहाँ पर आपको जो है एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ये जो इमेज है ये आपके टायर रोटेशन की रहने वाली है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो टायर रोटेशन है वो होता क्या है। तो यहाँ पर जो आपकी गाड़ी होती है उसमें आपके कितने टायर लगे होते हैं, मेनली आपकी गाड़ी में 4 टायर लगे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ आपकी गाड़ियाँ ऐसे होती हैं जिनमें आपका इंजन होता है आगे की तरफ। तो जब आपकी गाड़ी तेज़ रफ्तार में होती है और वहाँ पर आपकी गाड़ी पर अचानक अगर ब्रेक लगाया जाता है तो जो इंजन का भार है वो किसके ऊपर जाता है, अगले टायर के ऊपर। या फिर यहाँ पर जब आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है तो वहाँ पर भी प्रेशर आपका किस टायर के ऊपर ज़्यादा होता है, अगले टायर के ऊपर। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी के अगले टायर हैं वो आपके पिछले टायर के कंपैरिजन में ज़्यादा घिस जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके जो गाड़ी में चारों टायर होते हैं उनकी लाइफ एक जैसी बनी रहे, यहाँ पर आपका जो एक स्पेसिफिक टायर है वो जल्दी ख़राब न हो, इसीलिए आपकी गाड़ी में जो टायर रोटेशन है वो किया जाता है। अब मेनली जो टायर रोटेशन होता है वो आपका अलग अलग गाड़ियों में आपकी गाड़ी के हिसाब से होता है। अब कैसे होता है वो सुनिए। जैसे कि आपकी गाड़ी या फिर हम मान लेते हैं मोटरसाइकिल आपके पास है, तो मोटरसाइकिल में आपकी जो मोटरसाइकिल चलती है वो किस टायर के बेस पर चलती है, पिछले टायर के बेस पर। क्योंकि यहाँ पर पिछला पहिया आपके मोटरसाइकिल का घूमता है और उसी के बेस पर जो आपका अगला पहिया है वो आपका कार्य करता है। तो यहाँ पर आपकी कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आपका जो पहिया है, या फिर हम बात करें कि आपकी गाड़ी जिस टायर के बेस पर चलती है वो अगला पहिया होता है और कुछ में आपका पिछला पहिया होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जो फ्रंट व्हील ड्राइव है यानी कि उसके अगले पहिया आपके मेनली घूमते हैं, तो वहाँ पर जो आपका टायर रोटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब कैसे होगा तो यहाँ पर सुनिए। यहाँ पर आपके जो अगले पहिए हैं वो क्या होते हैं कि पिछले पहिए की जगह आपके सेम टू सेम लगा दिए जाते हैं, यानी कि आपका ये वाला पहिया इस साइड में और ये वाला पहिया इस साइड में। जो आपके पीछे वाले पहिए होते हैं वो आपके क्रॉस सेक्शन में आगे लगाए जाते हैं, यानी कि ये वाला पहिया आपका इस जगह और ये वाला पहिया आपका इस जगह। वो कब होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव के केस में। लेकिन अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है यानी कि मोटरसाइकिल के जैसी है जिसके पिछले पहिए के बेस पर आपकी गाड़ी चलती है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपके पीछे वाले पहिए हैं वो आपके सेम टू सेम ऊपर लगाए जाएंगे, आगे लगाए जाएंगे, और जो आपके आगे वाले पहिए हैं वो आपके क्रॉस सेक्शन में जो है नीचे आकर लगाए जाएंगे, यानी कि यह वाला पहिया इस जगह और यह वाला पहिया आपका इस जगह। तो ये होता है आपका टायर रोटेशन। मैं फिर से आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि टायर रोटेशन में आपके गाड़ी के जो चारों टायर है ना वो आपस में बदल दिए जाते हैं। और क्यों बदल दिए जाते हैं, ताकि आपका जो एक जगह टायर है लगने वाला वो आपका अदर टायर के कंपैरिजन में जल्दी ख़राब न हो। अब यहाँ पर जो आपका टायर रोटेशन का टॉपिक है इसमें कुछ आपके और पार्ट होते हैं, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट है या फिर व्हील बैलेंसिंग है या फिर टायर रोटेशन है। ये कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बिल्कुल पूरे होते हैं। तो ये क्या टॉपिक है, क्या पॉइंट है, चलिए समझते हैं। जो टायर होते हैं वो आपके गाड़ी का अहम हिस्सा होते हैं, वहीं ये कार और सड़क के बीच की अहम कड़ी हैं। अगर आपकी गाड़ी के टायर अच्छे हैं तो ड्राइवर को ड्राइव करने में यानी कि गाड़ी चलाने में शानदार अनुभव तो होता ही है, साथ ही उसे गाड़ी को ठीक से नियंत्रित करने का यानी कि कंट्रोल करने का जो भरोसा होता है वो भी बना रहता है।
अगर किसी एक टायर में पंक्चर या फिर हवा कम हो तो अच्छे से अच्छे ड्राइवर का जो भरोसा है वो डगमगा जाता है। वहीं कुछ लोग टायरों की परवाह ही नहीं करते और गड्ढों आदि में गाड़ी को घुसा देते हैं, जिसकी वजह से टायर आपकी गाड़ी के खराब होते ही हैं, लेकिन साथ ही उनकी जो बैलेंसिंग है उसमें भी समस्या पैदा हो जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें भारी भरकम बिल देकर चुकाना पड़ता है। अब यहाँ पर आपके टायरों को जो सेहत है उसको किस प्रकार से हम ठीक रख सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में क्या है, यहाँ पर आपका एक मशीन होता है और इस मशीन में आपका देखिएगा जो टायर है ना, ये फिट किया जाता है। ये फिट क्यों किया जाता है, ये आपका किया जाता है व्हील बैलेंसिंग के लिए। अब इसमें जो आपका टायर होता है वो आपका कहीं से एक साइड से प्रेशर ज़्यादा न हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसको ठीक करने के लिए जो आपको चारों टायर है ना, वो इस मशीन में अलग अलग लगाए जाते हैं और आपका जो टायर है वो बिल्कुल आपका कतई सही है या फिर नहीं, वो इस मशीन में आपको जो ऑटोमेटिक बता दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो व्हील बैलेंसिंग वो आपकी इस प्रकार से मशीन में चेक की जाती है। इस बात को आप लोग ज़रा याद रखिएगा। तो यहाँ पर टायर रोटेशन से संबंधित जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बिल्कुल आने वाले हैं, वो है व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और टायर रोटेशन। टायर रोटेशन क्या है आपको मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं, चलिएगा, इन सब आपके अदर टर्म के बारे में कि जो व्हील अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग और टायर रोटेशन, ये आमतौर पर लोगों को गैर ज़रूरी लगते हैं, लेकिन ये सभी टायर की लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आप कंपनी में गाड़ी सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनका ऑप्शन आपको दिया होता है और सर्विस मैनेजर इसके लिए आपसे ज़रूर पूछेगा। हालांकि कंपनी में ये जो सर्विस है ना आपकी व्हील बैलेंसिंग की या फिर आपकी व्हील अलाइनमेंट की, ये थोड़ी महंगी होती है। यदि आप चाहें तो बाहर की जो सर्विस है किसी भी आपके टायर सर्विस से, उससे आप 300-400 रुपये में ये सर्विस आप लोग जो है करवा सकते हैं। ओके, तो टायर देखिएगा आपके मेनली क्या होता है, जो देहाती आपका इलाका होता है वहाँ पर इन सभी चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के जो टायर होते हैं ना वो आपके जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इसीलिए उनको जो है नुकसान होता है बार बार टायर को चेंज कराने में। तो यदि आप लोग देखिए अपने गाड़ी के जो टायर हैं वो अच्छी तरह से बैलेंस रखना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब व्हील अलाइनमेंट, यहाँ पर गाड़ी का टायर आप देख रहे हैं तो देखिए साइड में से मेरे राइट साइड में ये टायर घिसा हुआ है, लेकिन जो इसके लेफ्ट साइड में दो आपकी पट्टी हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं। यहाँ पर इसके अलावा जो आपका व्हील बैलेंसिंग होता है वो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से जो है आप सभी चेक करते हैं व्हील बैलेंसिंग। और ये आपका जो टायर घिसा हुआ है वो किसका कारण है, ये कारण है आपका व्हील अलाइनमेंट का, क्योंकि यहाँ पर ये जो टायर है ना वो आपका देखिएगा साइड में से इसलिए घिसा क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ यही हिस्सा आपका सड़क पर टिका हुआ है, पूरा टायर आपका सड़क पर नहीं टिका है। और ये किसका कारण है, ये है आपका व्हील अलाइनमेंट का पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं होना। वहीं गाड़ी का दूसरा टायर देखिएगा, मैं आपको दूसरे तरफ से दिखाता हूँ। ये जो टायर है बिल्कुल साफ़ है क्योंकि ये आपका पूरे तरीके से सड़क पर टिका हुआ है, इसका व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आपका होता है व्हील अलाइनमेंट, जो कि मैंने आपको लाइव बिल्कुल गाड़ी में दिखा दिया है। अब यहाँ पर आपको देखिए फिर से एक इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है, तो ये आपकी इमेज है व्हील अलाइनमेंट की। किस चीज़ की है, व्हील अलाइनमेंट की। अब व्हील अलाइनमेंट क्या होता है वो समझिए। व्हील अलाइनमेंट में आपकी जो गाड़ी होती है ना वो सड़क पर बिल्कुल सीधी चलती है या फिर नहीं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है व्हील अलाइनमेंट के ऊपर। अब व्हील अलाइनमेंट आप गाड़ी में कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। तो जब आपकी गाड़ी तेज़ रफ्तार में होती है, हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे 70 से आपकी 80 के स्पीड में, तो आप क्या कीजिएगा, अपने गाड़ी का जो हैंडल है जब आपकी सड़क खाली हो तो अपना हैंडल गाड़ी का छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी गाड़ी किसी एक साइड में जाती है, यदि आपकी गाड़ी राइट साइड में जाती है तो आपकी गाड़ी का जो व्हील अलाइनमेंट राइट साइड का वो आपका थोड़ा सा आपका बैलेंस उसका ख़राब मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने गाड़ी के जो आपकी व्हील अलाइनमेंट की चीज़ें हैं वो आप लोग बता
कर सकते हैं। तो गाड़ी की जो सर्विस है वो आप जब भी करवाएं तो साथ में अपने टायर का जो व्हील अलाइनमेंट है वो भी आप लोग जरूर करवाएं। ओके। तो व्हील अलाइनमेंट क्या होता है, कुछ लोगों को व्हील अलाइनमेंट समझ में नहीं आता है। लोग इसे व्हील्स का एडजस्टमेंट समझते हैं, लेकिन असल में यह सस्पेंशन को व्हील के साथ एडजस्ट किया जाता है ताकि टायर का जो सड़क पर एंगल है वो सही रहे और आपका जो टायर है वो घिसे नहीं। तो आपकी व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये समझिए। सबसे पहले अचानक से जो आपकी सड़क है वो अगर ऊपर नीचे आपकी सड़क होती है तो वहाँ पर गाड़ी को अगर तेज़ी से उछालना है तो इसमें कौन सी चीज़ आपके सबसे मेनली काम करेगी, व्हील अलाइनमेंट की। क्योंकि एक चीज़ समझिए, अगर आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है और आपकी सड़क ऊपर नीचे है तो आपकी गाड़ी अगर एक साइड बन जाती है तो वहाँ पर आपका जो एक्सीडेंट का चांस है वो ज़्यादा बना रहता है। तो इसीलिए आपकी गाड़ी में जो व्हील अलाइनमेंट है वो आपका प्रॉपर होना ज़रूरी है। इन सब के अलावा यदि तेज़ रफ्तार में आप एक गड्ढों में टायर को घुसाते हैं या फिर मामूली टक्कर या फिर तेज़ी से ब्रेक लगाते समय जो आपके ख़राब सड़क है उस पर चलते समय जब कभी भी आपको बैलेंस की ज़रूरत होती है, अपने टायर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन सभी केस में किसकी आपको ज़रूरत होगी, व्हील अलाइनमेंट की। ओके। तो कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो व्हील अलाइनमेंट है वो सही है या फिर गलत। तो आपको हमने पहले एग्जांपल दिया था गाड़ी के रफ्तार का, उसका स्टीयरिंग छोड़ना और गाड़ी का एक साइड में जाना। इन सब के अलावा देखिएगा, अगर कम रफ्तार पर आपकी कार का जो स्टीयरिंग है वो बीच में रहने की बजाय एक तरफ जाने लगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी का जो व्हील अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। इन सब के अलावा स्टीयरिंग व्हील में जो वाइब्रेशन है या फिर हल्के झटके अगर महसूस होने लगे, वो किस चीज़ का उदाहरण है, व्हील अलाइनमेंट का कारण है। अगर आपको लगे कि टायर आपके एक तरफ से ज़्यादा घिस रहे हैं, वो भी किस चीज़ का कारण है, व्हील अलाइनमेंट का सही तरीके से एडजस्ट नहीं होना। तो उम्मीद करता हूँ कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हील बैलेंसिंग के बारे में कि आपका जो व्हील बैलेंसिंग होता है वो क्या होता है। व्हील बैलेंसिंग असल में पहिया और टायर से संबंधित है। इससे पहिया और टायर के बीच में जो असंतुलन होता है उसे ठीक किया जाता है। इसमें वजन के जरिए दोनों के बीच समन्वय बनाया जाता है जिससे स्मूथ और स्टेबल ड्राइव आपकी मिलती है और झटके भी नहीं लगते हैं। असंतुलित टायरों से सस्पेंशन और व्हील को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। वहीं व्हील बैलेंसिंग अकेले नहीं होती है, जब भी आप व्हील अलाइनमेंट कराएं साथ में से आप लोग जो है ज़रूर कराएं। तो स्टार्टिंग में आपको हमने एक इमेज दिखाई थी कि आपको जो व्हील बैलेंसिंग होती है वो क्या होती है। अब व्हील बैलेंसिंग कैसे होती है वो समझिए। इसमें चारों टायर्स को निकालकर कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर पर लगाया जाता है। चारों पहियों को कंप्यूटर के जरिए अलग अलग चेक किया जाता है और कंप्यूटर अपने गणना के हिसाब से वजन रखने का जो सुझाव है वो आपको देता है। वजन असंतुलन को ठीक उसी जगह पर रिम पर काउंटरवेट रखकर ठीक किया जाता है जहां कंप्यूटर आपका निर्देश देता है। इसके बाद व्हील्स को फिर से चेक किया जाता है। अगर एक टायर पर वजन 100 ग्राम से ज़्यादा होता है तो आपको टायर या फिर रिम बदलने के लिए कहा जा सकता है। आमतौर पर 6 से 8 हज़ार किलोमीटर पर व्हील अलाइनमेंट और आपकी जो बैलेंसिंग है वो आपको करानी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपकी मशीन होती है इस टाइप की, ये किस चीज़ की होती है, ये होती है आपकी व्हील बैलेंसिंग की। इसमें देखिएगा ये जो आपकी मशीन है इस जगह पर टायर को लगाया जाता है और टायर लगाने के बाद यहाँ पर ये जो आपकी कंप्यूटराइज मशीन है ये आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करा देती है कि आपके टायर की जो व्हील बैलेंसिंग है वो सही है फिर नहीं, कितने इसमें चेंजेस करने की आपको ज़रूरत है, क्या कुछ आपको सही करना चाहिए, वो सब आपको जो है इस चीज़ में बता दिया जाता है। अब सबसे लास्ट में आपका टॉपिक है टायर रोटेशन का। अब ये क्या चीज़ है, तो आपको मैंने बताया था कि टायर रोटेशन क्या होता है और क्यों आपका टायर रोटेशन ज़रूरी होता है। अगर व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट आप लोग करवा रहे हैं तो टायर रोटेशन भी जो है ज़रूर करवा लें। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि चारों टायर जो आपकी गाड़ी में एक साथ ख़राब नहीं होते।
चारों फोर व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव, सभी में आपको जो अगले टायर हैं वो पीछे के मुकाबले ज़्यादा घिसे हुए मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि आगे का जो इंजन है उसका वजन किस पर होता है, अगले टायर पर होता है, और ब्रेक लगाने से जो वजन है वो किसके ऊपर पड़ता है, सीधे टायर के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जो टायर एक्सपर्ट है उनका कहना है कि टायर रोटेशन कराते समय आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन सा टायर गाड़ी का ज़्यादा खराब हो रहा है, और टायर रोटेशन आपको जो है लगातार कराते रहना चाहिए, जिससे जल्दी टायर घिसने की जो समस्या है वो आपको नहीं मिले और आपके जो टायर की लाइफ जो उम्र है वो बढ़ती रहे। और टायर रोटेशन में आपको कौन से जो स्टेप फॉलो करने चाहिए वो आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिए हैं। तो देखिए ये कुछ आपका हमने जो थ्योरी का पार्ट है टायर रोटेशन का वो डिस्कस किया है। व्हील अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, व्हील बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो इसके अलावा टायर रोटेशन क्या होता है, कैसे हम टायर रोटेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको हमने बता दी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिएगा जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पीआरटी को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है वाहन आवास, ये पीआरटी को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा जो आयु है, ड्राइवर के सिस्टम में अल्कोहल की उपस्थिति यानी कि ड्राइवर ने अल्कोहल का सेवन किया हुआ हो, और जो अगर ड्राइवर को थकान हो, तो ये तीनों ही चीज़ पीआरटी को प्रभावित करती हैं। अब पीआरटी क्या होता है, तो पीआरटी का मतलब होता है परसेप्शन रिएक्शन टाइम, यानी कि अगर ड्राइवर की जो आयु है, ड्राइवर ने अल्कोहल का सेवन किया हुआ है और अगर ड्राइवर को थकान है तो वो पीआरटी को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और इसकी वजह से परसेप्शन रिएक्शन टाइम आपका जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है गति कम होने पर परिधीय क्षेत्र दृष्टि अक्षत्र संकुचित हो जाता है, ये चीज़ सही या फिर गलत है ये आपको बताना है। तो ये चीज़ आपकी गलत है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब सही क्या चीज़ है, तो देखिए गति कम होने पर नहीं बल्कि गति बढ़ने पर आपका जो परिधीय क्षेत्र है, दृष्टि अक्षत्र वो संकुचित हो जाता है। अब ये कितने तक होता है, तो परिधीय दृष्टि अक्षत्र 120 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी की ऊंचाई कम करके चकाचौंध के प्रभाव को कम किया जा सकता है, ये चीज़ सही या फिर गलत है, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत है। तो सही चीज़ क्या है, रोशनी की ऊंचाई बढ़ाकर चकाचौंध के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसे प्रकाश की चमक को कम करके और इसे सड़क मार्ग से दूर रखकर भी जो कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फुटपाथ पर जो आपके उभरे हुए निशान होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं जो वाहन की गति है उसमें कितनी कमी आपको करनी है, जो अनिवार्य कमी होती है वो चीज़ अगर फुटपाथ पर दर्शाई जाती है तो किसके द्वारा, फुटपाथ पर उभरे हुए निशान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जब चालक प्रकाश से अंधेरे की स्थिति में जाता है तो रिकवरी का समय क्या होता है, तो वो होता है आपका 6 सेकेंड। देखिएगा रिकवरी का समय जब ड्राइवर प्रकाश से अंधेरे की स्थिति में जाता है तो 6 सेकेंड होता है, और अगर रिकवरी का समय जब ड्राइवर अंधेरे से प्रकाश की स्थिति में आता है तो वो होता है आपका 3 सेकेंड। और इन सब को क्या कहा जाता है, इसे ग्लेयर रिकवरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैप स्वीकृति क्या है, तो यहाँ पर देखिए लेन को सुरक्षित रूप से बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो अंतराल होता है वो होता है आपका गैप स्वीकृति। अंतराल स्वीकृति आवश्यक न्यूनतम अंतराल है लेन को सुरक्षित रूप से बदलने के लिए। यह आराम से लेन बदलने के लिए वाहनों के बीच आवश्यक न्यूनतम स्थान है। आवश्यक अंतर जब अधिक होगा जब वाहन धीमी गति से चलने वाली यातायात लेन से तेज गति वाली लेन में स्विच करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, आपका गैप स्वीकृति होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइवर को रात में दिखाई देने में कठिनाई किसके कारण होती है, गहराई धारणा के कारण, चकाचौंध दृष्टि के कारण, दृश्यता धारणा के कारण, या फिर रंग अंधापन के कारण। तो ड्राइवर को रात में दिखाई देने में जो कठिनाई होती है ना वो होती है आपकी चकाचौंध दृष्टि के कारण। ओके,
तो देखिएगा ये आपका जो ड्राइवर की पहली क्लास थी, इसमें जो आपका टायर रोटेशन का, व्हील अलाइनमेंट का, व्हील बैलेंसिंग का जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया, और साथ में आपके ड्राइविंग के टेस्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हमने डिस्कस किए। तो ये थी आपकी पहली क्लास। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और आप जो है बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9306 38 526, ये आपका व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो और देखिएगा 26 में से पहले आपको पूरे गारंटी देते हैं कि आपका जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बैच ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोग व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।